राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। निरंतर हमारे हृदय में श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय बढ़ता रहे। आश्रित होते हुए भी चित्त निरंतर आश्रित होता रहे। उनके चरणों का विश्वास निरंतर बढ़ता रहे। उनके चरणों की स्मृति निरंतर बढ़ती रहे। यही समस्त साधनों की कसौटी है। यही सत्संग की पूर्ण बात है। हृदय में श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ विश्वास, अखंड अटूट विश्वास और उनकी सतत स्मृति। गुरुजन कहते हैं यदि दूसरे में चूक भी हो जाए तो पहले को संभाल लो। विश्वास न टूटने पावे, हमारा विश्वास न भटके। चाहे जिस स्थिति में मन हो, शरीर हो, चाहे जैसी अवस्था हो, हमारा विश्वास नहीं टूटने चाहिए। वो डगमगाए ना तो दूसरी बात की पूर्ति हो जाएगी। प्रिया प्रीतम का सतत स्मरण निश्चित उस उपासक के हृदय में जागृत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। पर पहले को संभाल ले, और इसकी परीक्षा होती है, पक्की बात है। इस आश्रय की परीक्षा होती है। इसीलिए परीक्षा प्रभु लेते हैं पुष्ट करने के लिए, नहीं तो हमसे क्या परीक्षा लेंगे। अब देखा जाए तो वो प्रभु और हमसे परीक्षा लें तो क्या हम उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो यही मानना चाहिए, हमें परिपक्व करने के लिए वो परीक्षा लेते हैं, निष्ठा में और दृढ़ करने के लिए वो परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा बैठ के नहीं होती। स्कूल में बैठकर जैसे कॉपी पेंसिल से होती है ना, ओरल होती है ना, ऐसे नहीं होता। यहाँ कभी भी हो जाती है परीक्षा। यहाँ हाफ ईयरली और एनुअल नहीं है, यहाँ कभी भी हो सकता है ये परीक्षा। और ऐसा नहीं कि उसमें तो है कि 1 साल बाद क्लास बदलेगी, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो ही परीक्षा आई उसमें उत्तीर्ण हुए, तत्काल आपकी कक्षा बदल दी जाएगी, आपको उठा दिया जाएगा। और फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि अब क्या उसी में रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, पर रहोगे उसी में। तो अपने को पास होना है। एक ही परीक्षा है, हर स्थिति में इतना ही उत्तर देना है कि केवल आप हो, बस। उत्तर भी बता रहे हैं। अब जिस समय प्रश्न आता है उस समय ही उत्तर दे दे, तभी होशियार है, तभी उसने पढ़ाई करी है। ये सब पढ़ाई हो रही है तो समझ लो निश्चित है, जब पढ़ाई कराई जा रही है तो
उत्तर निश्चित है, देना पड़ेगा, प्रश्न आएगा। इसी का एक ही उत्तर है, केवल आप हैं, केवल आप हैं। इतने से ही आप पास हो जाओगे, बस आपका आप देख लो, ये है सब। ये पुष्टि होती है गुरुदेव की कृपा से। जो जितना अपने आप को गुरुदेव के चरणों में हार जाता है, समर्पित कर देता है, तो निश्चित मानिए उसके हृदय में ये पुष्ट होने लगती है बात। उसे अलग से बताना नहीं पड़ता, अलग से विचार नहीं करना पड़ता, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, वो सहज में से निकलता चला जाता है। जितना आपके हृदय में हरि गुरु के चरणों के आश्रय की कमी है, उतनी ही दूरी है। जे तिक गुरु सो अंतरो ते तिक हरि सो होए, उतना ही अंतराय पड़ा रहेगा। ये पुष्टि केवल गुरु कृपा से होती है। गुरु सर्वो परिसर्वमत, सबके जीवन प्राण, शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। उन्हीं की कृपा से ये वरदान प्राप्त होता है, ये अभय पद प्राप्त होता है केवल गुरु कृपा से। जितने भी मत हैं, पंथ हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में सर्वोपरि सबसे ऊपर श्री गुरुदेव भगवान विराजमान है। वही उपासक को, आश्रित को, शरणागत को संसार प्रपंच से अभय प्रदान करते हैं और प्रभु की प्राप्ति का वरदान देते हैं। स्वरूप की स्थिति में स्थित वही करते हैं, स्वरूप में स्थिति वही प्रदान करते हैं, वही सबके जीवन प्राण हैं। तो बस गुरुदेव को पकड़ ले, यहीं से पूर्णता है। प्राय ऐसी कई बार धारणा रहती है कि ये तो केवल उस लिए मिले हैं और फिर आगे अलग साक्षात्कार। जब तक गुरु के प्रति दृढ़ भगवत भाव नहीं होगा, तब तक सिद्धि का लाभ नहीं होता। सच्ची जानिए, कितने भी आप महापुरुष के चरित्र पढ़ लीजिए, उन सब में आपको यही मिलेगा, गुरु निष्ठा, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण। गुरुदेव ने कैसे कैसे उनको परिपक्व किया, कैसे कैसे परीक्षाएं ली, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। बस जब देखा ऐसे ही खड़े मिले गुरुदेव के साथ। तो यही परिपक्व अवस्था है और होती उन्हीं से है। पर प्राय जो साधन प्रधान जन होते हैं ना, उनके चित्त में होता है कि मंत्र मिल गया, नाम मिल गया, अब क्या जरूरत है इनकी। इनको छोड़ दोगे तो उनको कभी नहीं पा पाओगे। ये कह दें कि जाओ, कभी सामने मत आना, उनकी राजी। पर हमारी श्रद्धा में इतना अंतर नहीं पड़ेगा, हमारी भावना में इतना अंतर नहीं पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। पर यदि ऐसा हो जाए कि उनके प्रति थोड़ा भी लघु बुद्धि, लघु भाव, फिर तो बहुत विलंब है। इसके मूर्तिमान उदाहरण है श्री कागभूषुंडी जी महाराज। उनके जीवन का प्रसंग अपने जन ने, सब ने सुना ही है। मंदिर में ही बैठे थे अपने इष्ट श्री भगवान शिव के, पर प्रणाम नहीं किया कि क्या इनको प्रणाम करना, गुरुदेव को बार बार आते हैं, और ऐसा हल्का भाव हो गया तो भगवान शिव ने श्राप दे दिया। बस अंतराय नहीं हो, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं हमसे अधिक गुरुदेव को जानो। गुरु कृपा जिसके ऊपर है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सोई सोई नाच नचाइए। बहुत अद्भुत बात है, बस सुनना है, इसी की कृपा से स्वीकृति भी हो जाएगी, क्योंकि ये महापुरुषों की वाणी है ना, इसी से आ जाएगी। श्रवण से ही परम मंगल हो जाएगा। सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निवहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं छे।
श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, अपने आप को ऐसा फेंक दो गुरु चरणों में कि जैसे वे कह दें बस उनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए। ये रात्रि हो रही है जी महाराज, रात्रि हो रही है, भले दिन है, हमारे नेत्र खराब है इसलिए दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन रात्रि हो रही है। जोई जोई, जैसे जैसे वो नचामे वैसे वैसे नाचिए। ऐसे अपने आप को उनके अधीन कर दो कि अपनी मन बुद्धि कुछ रह ना जाए। आप आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कीजिए, ये मन खुद अधीन हो जाएगा। हम उनकी आज्ञा में अपनी बुद्धि लगाते हैं, मन से निर्णय लेते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पूछते हैं कि भाई क्या करें, आप बताओ, आप हमें रास्ता दिखाओ, ये हमें आज्ञा हुई है। वो जब कहता है कि हाँ ये बात तो मान लो, ये मत मानो, तो वो मान लेते हैं, वो नहीं मानते। ऐसा नहीं होता। तू मान मत मान, मन से ये कहना है, तू मान मत मान। अब वो जो कह दिया बस उसी में है। वो कह दिए कि हट जाओ, हट गए, बुला लिए, बुला गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरु के प्रति इसी से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु के प्रेम के बिना कहीं भी ना कुशल है ना क्षेम है उस जीव का। जो गुरु से दूर हो जाते उसका कुशल क्षेम नहीं होता। कल सुना ना प्रसंग में, गुरु के प्रति ये भाव आ गया कि अब तो भजन हो रहा है, भजन के लिए तो गुरु वर्णन किया जाता है, अब क्या जरूरत है जाने की। बस अंतर ध्यान, गुरु ने लीला करी अंतर ध्यान की, तो हृदय में लीला अंतर ध्यान हो गई। जो भागवतिक चिंतन चल रहा था वो सब अंतर ध्यान हो गया। गुरु कृपा ही केवल। तन मन शीस निछावरे, दीजे सर्वस प्राण। कह कबीर दुख सुख सहे, सदा रहे गलतान। शिष्य को चाहिए कि अपने तन मन प्राण गुरु चरणों में समर्पित कर दे। कबीर साहब कह रहे हैं, अपना सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित कर दे, तभी वस्तु की अनुभूति होती है, तभी अहेतु की कृपा का दर्शन होता है। इसी से आपके समस्त दुख सुख मिट जाएंगे। दुख भी मिट जाएगा, सुख भी मिट जाएगा और परमानंद की स्थिति हो जाएगी। वे उपासक, वे शिष्य सदा रहे गलतान, सदैव गुरु कृपा से प्रेम में लवलीन रहता है। अपने आराध्य देव के प्रेम में स्थिति गुरु कृपा से प्राप्त होती है। करे दूरी अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदेह। बलिहारी वे गुरुन की, हंस उवारी झूले। श्री गुरुदेव भगवान ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं एव, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर गुरुदेव ही ले जाते हैं। वही कृपा करके ऐसा सुंदर अंजन लगा देते हैं जो ये नेत्रों में अंधकार है, जिससे हम नहीं जान पा रहे कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है, वो गुरु कृपा से ही जान पाता है उपासक। वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं कि अज्ञान अंधकार का दोष उसके हृदय से दूर हो जाता है। उन गुरुजनों की प्रशंसा है, बलिहारी है, जो जीवों को भव से बचा लेते हैं, संसार प्रपंच से हटा के प्रभु के चरणों में स्थिति गुरु कृपा से होती है। कोई भी मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, बिना गुरु कृपा के वो पूर्ण नहीं है। तंत्र की भी जितनी क्रियाएं हैं, डावर आदि जो तंत्र हैं, उनकी भी पूर्णता गुरु कृपा से ही होती है। एक उपासक ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने एक यक्षिणी की उपासना की। तो सावर मंत्र आदि होते हैं बहुत, वो एक अलग ही
मार्ग है, सावर मंत्र आदि होते हैं। तो उनका जप करना, और उन्हें मंत्र सिद्ध था। अब उनके हृदय में हुआ कि मैं अनुष्ठान करता हूं। 40 दिन का अनुष्ठान लिया। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो गुरुदेव से नहीं पूछा, किसी से पूछा नहीं, केवल ऐसे पढ़ लिया और उसके अनुसार साधन करना प्रारंभ कर दिया। साधन में कोई दोष नहीं कहीं भी, पूरा साधन अच्छे से जो कुछ वर्णन था वैसे किया। पर गुरुदेव गुरुदेव, अगर लिखा है शास्त्र में कि ऐसे जाओ तो यहां मार्ग मिलेगा, पर वही चीज गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे सीधे मत जाओ, ऐसे मुड़ के जाओ, तुम्हें वही वस्तु मिल जाएगी। तो जो समर्पित चित्त है उनके चित्त में तो प्रश्न नहीं होता, क्योंकि जानते हैं, अनुभूत हैं, उन्हें पता है। वस्तु को बहुत घुमा के रखा गया है, शास्त्र को अरण्य कहा गया है, तो घुमा फिरा के वो वर्णन करता है। लेकिन गुरुदेव का आश्रय जो उपासक ले लेता है, उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, घूमना फिरना नहीं पड़ता, सहज कृपा से वहीं पहुंच जाता है। वो कह रहे हैं बस जैसे इधर चल इधर ही, वो कह देना कि नाली पे खड़ा रहे, बस वहीं खड़े रहो, वहीं इष्ट आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। आपको पोथी पढ़ने से नहीं मिलेंगे, वहां तुम आप खड़े रहो, बस इसी खड़े होने से मिल जाएंगे। पर ऐसा विश्वास हो तब की बात है। तो उन उपासक ने गुरुदेव से सलाह नहीं ली। शास्त्र में जो वर्णित था, तंत्र की क्रियाएं, डावर आदि मंत्र जो हैं, उनके अनुसार साधन प्रारंभ कर दिया कि ऐसे ऐसे क्रिया, वो सब करना प्रारंभ किया। जहां घर से उसके घर था उसके समीप एकांत स्थान था, वहीं रह के वो साधन करते। 8 दिन बीत गए। बता रहे हैं कि बिना गुरु कृपा के पूर्णता नहीं होती। 8 दिन बीत गए। 9वां दिन हुआ। उन्होंने अपनी जो नित्य क्रिया थी वो करके अपने घर पर आए, और आके मानो उन्हें थकावट होने लगी। तो उसी में वे अपने जो स्थान था, आसन था, उस पर लेट गए। लेटने में ही अभी निद्रा नहीं है, शरीर केवल अचेतन है, बाकी सब जागृत। तो उसमें देखा कि एक सामने विशाल शरीर, बाल खुले हुए हैं, हाथ में खड्ग है, काला शरीर है, बड़े बड़े नेत्र, जैसी साधना वैसा वो सामने खड़े हो। विकराल स्वरूप देख के वो भयभीत हो गए। इतने भयभीत हो गए कि बुखार हो गया, पसीना आ गया। बस उसी समय उन्होंने वो साधना बंद कर दी और कहा, अपने खुद मुख से कहा कि गुरुदेव की बिना कृपा के वो साधना पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि अगर मैं साधन आगे बढ़ाता तो मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उसको, उस शक्ति को सहन कर पाता। निश्चित मेरे प्राण छूट जाते। इसलिए मैंने वो साधन उसी समय बंद। ज्यादा बढ़ जाता तो भी छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि वो हर समय फिर साथ लग जाता। तो बस वहीं विराम कर दिया। बिना गुरु कृपा के कोई भी मार्ग में कोई उपलब्धि नहीं है। तो कह रहे हैं गुरुदेव की कृपा से ही जीव सबसे उबर सकता है। भव सागर की त्रास ते गुरु की पकड़ो बाही, गुरु बिन कौन उबारसी, भव जल धारा माही। संसार सागर के दुखों से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ लो, पक्का पकड़ लो। पर ऐसा विश्वास नहीं हो पाता। हम उनको ज्यादा से ज्यादा ये रहता है, साधक हैं अच्छे, क्या रहता है, अच्छे संत हैं, पर साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसी मति बड़ी कठिन होती है। पर नहीं होता, बुद्धि चलती है। इसीलिए कहा इसका समर्पण कर दो, इसी को उनके चरणों में रगड़ दो। कुछ नहीं, आप बताओ जैसे। समर्पण का अर्थ क्या होता है? मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निज उदासी। आप बताइए क्या करना है। अरे जब और समर्पण का भाव बढ़ेगा ना, तो पूछना नहीं पड़ेगा कि आप बताइए क्या करना है, पूछना नहीं पड़ेगा। उससे फिर वही होगा जो वो चाह रहे हैं। फिर ऐसा समझ लो कि ये उनका एक स्थान है और यहां बैठ के बस चला रहे हैं यंत्रवत। वही बैठ के सब लीला कर रहे हैं, वही बैठ के कर रहे हैं।
शिष्य का जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो शिष्य शिष्य नहीं रहता। गुरुदेव भी उसके हृदय कुंज में बैठ के उससे यंत्रवत लीला कराते हैं। उसी को आराध्य देव कह लो, उन्हीं को इष्ट कह लो, पर वही गुरुदेव है, परम तत्व गुरुदेव, वही कृपा करके सब लीला कराते। पर ऐसा विश्वास हो जाए, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नाहि, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाई। चैतन्य स्वरूप साक्षात गुरुदेव की मूर्ति सामने विराजमान है, उसमें कुछ और भेद मत करो। कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि भगवान अलग हैं या अलग जाके उनको प्रणाम करने के विग्रह, कुछ नहीं। साष्टांग उनको प्रणाम करो, उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो प्रणाम, उन्हीं की बात मान लो, उन्हीं के अधीन हो जाओ, उन्हीं की सेवा करो, उनकी बंदगी करो। फिर देख लेना सारा अंधकार कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। कैसे सहज में नष्ट हो जाएगा। आपको कोई दिया बाती जलाने की जरूरत नहीं है, उनकी मंद मुस्कुराहट ही हृदय अंधकार को नष्ट कर देगी। पक्का ऐसा ही होता है। जब तक गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता तो रंग नहीं आता, बात नहीं बनती। पर जहां गुरु की कृपा हुई, बस अब वो आनंद में घूमता है, आनंद की वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। इसी में एक प्रसंग आता है गुरु महिमा के ऊपर, श्री एकनाथ जी महाराज का। महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत हुए हैं। भगवान ने 16 वर्ष इनकी निष्ठा पे रीझ के 16 वर्ष तक शिखंडिया नाम से सेवा की, छुप के, इतने समर्पित गुरु कृपा से। भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी, इनके मतलब दादा परदादा, उनके पुत्र हुए श्री चक्रपाणी जी महाराज, और चक्रपाणी जी के हुए सूर्य नारायण, तथा सूर्य नारायण के ही पुत्र हुए श्री एकनाथ जी महाराज। उनका जन्म 1590 संवत के आसपास हुआ, किंतु मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण थोड़े ही समय में पिता का देहांत हो गया। श्री सूर्य नारायण जी का देहांत हो गया। मूल नक्षत्र में श्री एकनाथ जी का प्राकट्य हुआ, इसके प्रभाव से। कुछ दिनों बाद माता जी ने भी देह त्याग कर दिया। ये भगवत भक्तों के साथ होती है लीलाएं। गोस्वामी जी के तो पिता ने ही निकाल दिया घर से। भगवान के निज जनों के संग ऐसी लीलाएं होती हैं। अपने जनों को तो जुकाम बुखार हो जाए तो प्रश्न कर देते हैं प्रभु से। सोचो, इनका पूरा जीवन कष्ट में। श्री जयदेव जी के आप प्रसंग पढ़ें तो मति काम ना करें। ऐसे महापुरुष श्री जयदेव जी महाराज कि स्वयं भगवान आकर उनकी वाणी में, गीत गोविंद में लिख रहे हैं, प्रिय चारु सीलो, इस अष्टपदी में, कि देहि पद पल्लव मुदारम, मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ये पंक्ति लिख रहे हैं भगवान। उनके जीवन में आप देखोगे तो बड़ी विचित्र। माता पिता का संग छूट गया, कुछ दिन और हुए तो किसी ने ये कह के कि हमारा कर्जा था, वो कर्जा ले लिया तो घर को हथिया लिया, और वो भी सहज के हाँ ठीक है, छोड़ के बस चल दिए। एक वृक्ष के नीचे रहते थे। फिर भगवान ने विधान किया कुछ विवाह, और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो राजा के यहाँ रहने लगे। रास्ते में कुछ धन मिला था तो उसे चोरों ने लूट लिया। उन्होंने कहा तुम ऐसे ही ले जाओ, हम वैसे ही दे देते हैं। समझ तो गए थे कि ये चोर हैं, पर उन्होंने विचार किया कि ये निश्चित है राजा के यहाँ जाके हमें दंडित कराएगा, तो हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। ये भगवत भक्तों के संग ऐसी लीलाएं होती हैं। उसके बाद भी वो दोबारा मिले, उनकी सेवा कराई कि ये हमारे गुरु हैं, और वो फिर भी कि देखा हमसे भयभीत हो गया। और फिर बाद में जब गए तो इतना पाप की उनकी वृत्ति बढ़ गई कि धरती सहन नहीं कर पाई, धरती फट गई और चारों उसमें समा गए। बहुत भगवत भक्तों के संग लीला होती है। और श्री जयदेव भगवान का ही कहते हैं, जयदेव जी को कहते हैं श्री जगन्नाथ जी का ही स्वरूप कहा जाता है। पर पूरा जीवन इतना
पत्नियों ने, राजा की पत्नियों ने लीला करी कि ये जो हमारे गुरुजी हैं इनकी देखें तो सही पद्मावती जी का कि निष्ठा है कि नहीं। तो झूठ से कह दिया कि जयदेव जी पधार गए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है। कुछ देर बाद देखा तो, पर कई बार ऐसी लीला करी तो उन्होंने विचार किया कि ये निष्ठा हमारी देखना चाहती है कि पातिव्रत धर्म में स्थित है कि नहीं। तो अब की बार जाके कहा कि श्री जयदेव जी का शरीर शांत हो गया, सुनते ही शरीर छोड़ दिया। फिर बाद में जब जयदेव जी आए, उन्होंने करुणा दृष्टि से देखा तो फिर पुनः जीवित हुए। भगवत भक्तों के संग बहुत लीलाएं होती हैं, बहुत लीलाएं होती, पर वो इधर दृष्टि ही नहीं देते, इतने आनंद में डूबे हैं कि दृष्टि ही नहीं जाती। माता पिता बचपन में ही पधार गए, पिताजी मूल नक्षत्र के कारण पधार गए, उसके कुछ दिन बाद माता जी पधार गई। अब जो उनके पिताजी थे वो बहुत मेधावी थे, श्री सूर्य नारायण जी, और रुक्मिणी बाई जो उनकी माता जी थे वो बहुत पतिव्रता। वे दोनों तो अंतर ध्यान हो गए। अब इनके लालन पालन का पूरा जो भार था श्री दादाजी के ऊपर आ गया, चक्रपाणी जी के ऊपर। उन्होंने लालन पालन करना प्रारंभ किया। एकनाथ जी बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। ये उनकी सहज प्रवृत्ति थी, एकांत प्रिय, भजन साधन में लगे रहना। 6 वर्ष की अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हुआ। उन्होंने जो ब्राह्मणोचित कर्म हैं उन सबको किया और उत्तम शिक्षा प्राप्त भी की। रामायण, महाभारत एवं अनेक पुराण आदि बाल्यकाल में ही श्रवण कर लिए, कंठस्थ कर लिए। छोटी अवस्था में पढ़ना चाहिए। पहला तो एक ही कार्य करे, सबसे पहला एक नियम ले। भगवत दर्शन कब होगा, क्या होगा, इसको तो उद्देश्य बने, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल प्रभु है। जब ये लक्ष्य बन जाए तो एक बात दृढ़ कर ले कि मुझे कभी खाली नहीं रहना। शास्त्रों का श्रवण करे, पठन करे, थोड़ा ही पढ़े, घंटा आधा घंटा रहे पढ़े, लेकिन उचित आहार विहार हो तो बिल्कुल सहज में। जब शरीर से मेहनत होगी ना, इसी से वीर्य भी पचता है, इसी से ब्रह्मचर्य पुष्ट भी होगा, इसी से ओज बढ़ने लगता है। इसको हर समय बस लगाए रखो, एक क्षण भी खाली ना। सोहनी करो, सेवा करो, जो मिला उसमें बस लग जाओ, प्रपंच मत करो। बस अपने जन सेवा तो करते हैं पर उसके संग ये जोड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि सेवा के संग भजन नहीं होता। होगा कैसे? व्यर्थ की बातें छोड़ो उसमें। देखो फिर से कह रहे हैं, बात कड़वी है पर है अच्छी। पालोगे तो बिल्कुल ये बुखार उतर जाएगा। है अच्छी बात, बहुत बढ़िया। यदि आप भजन करने के लिए सेवा नहीं करोगे ना तो पूर्व प्रारब्ध को सह नहीं पाओगे। सच्ची बात आपसे कहते हैं। ये जो पूर्व के प्रारब्ध है ना, ये चैन नहीं लेने देते, हावी हो जाएंगे और सीधा ये मन पे ही हावी होते हैं। इनको हटाने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। जितनी सेवा शरीर से करे उससे शरीर पवित्र हो जाएगा, और मंत्र का स्मरण करेगा तो मन पवित्र हो जाएगा। जहां शरीर मन पवित्र हुए, प्रभु के चरणों में अर्पित हो गया, बचा क्या। तो इसके लिए कुछ दिन तक दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जैसे गुरुजनों ने साधन पद्धति तो कई बार सुनाया है। एक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम सहज। तो वे चरणों में आके उनसे बौद्ध भिक्षु जी जो होते हैं उनसे कहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे लिए क्या उपाय है? तो शांत बैठ गए जो गुरुजी थे। उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद कहा कि जैसे हम कहेंगे वैसा करोगे? तो जी महाराज जी, आप जो आज्ञा करोगे वैसा करूंगा। तो उन्होंने कहा, पहली बात, आज से मौन हो जाओ, किसी से नहीं बोलोगे, अर्थात संपूर्ण प्रपंच से बचा दिया। दूसरी बात कही कि तुम्हारे लिए कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो आश्रम है, यहाँ पे 500, 600, 700 साधक रहते हैं। वो सब कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, भजन साधन करते हैं,
उन सब की रसोई तैयार होती है। बस तुम्हें यही करना है, जब नेत्र खुलें अपनी नित्य दिनचर्या कर लो, उसके बाद बस उस सेवा में लग जाओ, धान कूटने में लग जाओ, और जब नींद आए तो सो जाओ, भूख लगे पालो, बस तुम्हें यही करना और कुछ नहीं करना। बस ऐसा उनसे कहा कि और तुम्हें कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। उन्होंने बस आज्ञा को मान लिया और एक संग में बात और कही कि हमारे समीप मत आना, जिस दिन हमें ठीक लगेगा हम खुद ही आ जाएंगे। इतना यदि कर सकते हो तो बस तुम जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। अधीनता की बात कह रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसा नहीं अलग से आसन में बैठते हो, कुछ नहीं, सुबह उठ जाते, अपनी नित्य दिनचर्या करते, उसके बाद सेवा में लग जाते। जब समय हो जाता प्रसाद का तो वहीं किसी से मिलते नहीं, प्रसाद पा लेते, और उसके बाद जब निद्रा आती तो सो जाते। बस यही उनकी दिनचर्या थी, रात दिन बस यही दिनचर्या। 12 वर्ष हो गए इसी में, पूरे 12 वर्ष हो गए। अब जो और गुरुकुल के जन थे वो उनका उपहास करते, हंसी विनोद करते, कहते कुछ पढ़ता लिखता नहीं है और गूंगा लगता है, बात नहीं करो, जैसे जैसे सब अपने हिसाब से उनको छेड़ते सब, पर वो किसी से कुछ नहीं कहते। सिद्ध हो गए, 12 वर्ष में सिद्ध हो गए, मन मर गया। एक बार गुरुदेव ने कहा कि अब हमारी जो शरीर है, अवस्था है, वृद्ध हो गई है, अब हम अपना उत्तराधिकारी चयन करना चाहते हैं। तो कुछ सूत्र लिखा कि इसका अर्थ कोई लिख के बता दे, और जहां वे रहते थे उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया, इसका अर्थ लिख दे और बता दे, हम पढ़ लेंगे, यदि हमें उचित लगेगा तो हम उसी को बना देंगे। अच्छा, अर्थ उसका ऐसा था कि जो अनुभवी होता वही बता सकता था। तो बस उनमें बहुत थे, एक से एक विद्वान थे, सब थे। तो एक साधक, प्राय सबकी दृष्टि यही थी कि यही उत्तराधिकारी बनेंगे पक्का, क्योंकि इतने ज्ञानी हैं, इतना सब जानते हैं। तो उन्होंने उस सूत्र को पोथी के अनुसार उत्तर लिखा, पर गुरुजन तो जानते हैं क्या इसका उत्तर है, तो लिख दिया। और जब सुबह आके पढ़ा तो खूब सुनाया कि किताब की बात लिख रहे हो, अनुभूति क्या है। वो तो सब, अब तो और सबके हृदय में भय हो गया कि कैसे इसका उत्तर दें। सबसे बड़ा जो हमारे परिकर का था वही गुरुजी ने डांट दिया उसको, तो अब किसकी कहें। ऐसे ही 2 साधक चर्चा करते हुए जा रहे थे, तो जिस जगह वो सेवा करते थे साधक, उन्होंने सुनी कि आखिर कौन है इस सूत्र का उत्तर दे, तो ऐसे बस हंस गए। ये बात सुन के वो हंस गए। जब वो हंसे तो उन्हें लगा कि ये कभी ना तो बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है, आज ये हंस क्यों रहा है, कुछ तो बात है। तत्काल उसके पास गए। अब वो दोनों साधकों ने बहुत कहा कि तुम क्यों हंसे, तो उत्तर नहीं दिया। बहुत उन्होंने प्रार्थना करी कि देखो हमारे गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा की है, तुम बताओ तुम हंसे क्यों, कारण क्या, तुम ऐसे ही नहीं हंस सकते, आज तक हमने तुम्हें हंसते नहीं देखा, आज तक तुम्हें किसी के संग मजाक विनोद करते नहीं देखा, क्या बात है। तब उसने कहा तुमने जो पूछा था उसका उत्तर मेरे पास है। बोले जब मन रहा ही नहीं तो मन की बात क्या बताना, ये उनका उत्तर था। जो उन्होंने प्रश्न किया था उसका उत्तर ये था, मन रहा ही नहीं तो मन की कहें क्या। अब सब केवल एकमात्र स्वरूप, केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म खेल रहा है, उसकी क्या बात। बोले ये बात तुम लिख सकते हो, तो उन्होंने कहा मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। बोले चलो हम लिख देंगे, तुम्हारा नाम लिख देंगे। बोले चलो। वे उनके साथ गए और उसी बोर्ड के नीचे ऐसा लिख दिया जो उन्होंने उत्तर बताया, और नीचे लिख दिया कि एक सेवा करने वाला, रसोई की सेवा करने वाला। जब गुरुदेव निकले और उसको पढ़ा तो सीधे अपना कमंडल, दंड और अपना वस्त्र उसी उसमें थे, वो अवस्था में सीधे, पूछा नहीं किसी से, उसी साधक के पास आए। अब तक 12 वर्ष में दर्शन नहीं दिया था, मिले नहीं थे, आए और आके वहां खड़े हो गए। उसने जो ही देखा गुरुदेव भगवान पधारे, वो तो चरणों में लौट गया और हृदय से लाके कहा जिसलिए तुमने हमारा चरणों का आश्रय लिया था वो पूर्णता हो गई, तुम्हें वस्तु की अनुभूति हो गई। ये लो हमारा दंड, ये कमंडल
और अपना ही वश उतार के दिया कि आज तुम्हारा संन्यास हो गया, जाओ अब यहां मत रहना, क्योंकि अब हमारा शरीर तो ब्रह्मलीन हो जाएगा, उसके बाद ये सब तुम्हें रहने नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्या का अभिमान, धन का सब है, ये तुम्हें टिकने नहीं देंगे। और हमारा आशीर्वाद है, जहां बैठोगे वहीं नया तुम्हारे लिए मठ निर्माण हो जाएगा, तुम्हारे चरणों का आश्रय लेके अनेकों जीव इस भव समुद्र से पार हो जाएंगे। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं किया, केवल बात मान ली तो मन मर गया। वे फिर वहां से आश्रम छोड़ के चल दिए और कुछ दूरी पे जाके बस बैठ गए। वहां बैठते ही उनको अनेकों उनसे तो जुड़ गए, क्योंकि जब पराग कमल में आ जाता है तो भवनों को बुलाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद इसकी सुगंधी खींच लाती है, ये अवस्था होती है। तो साधक को चाहिए अपने हरि गुरु की आज्ञा में रहे, वो जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा करे, प्रारंभ में ऐसा ना करे, अपनी चाह न रखे, आप बताइए, वचनम करिष्यति में, आप बताइए मुझे क्या करना है, तो इसका प्रभाव होगा, मन मर जाएगा। और जहां मन मरा फिर तो जहां देखोगे वहीं नित्य विहार है, उपासना के अनुसार जो जिस क्षेत्र का है, बस फिर सहज अवस्था सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये पहले करना पड़ेगा, खूब अपने आप को, शरीर को श्रम युक्त करे, सेवा में लगाए, थका दे इसको, गुरुजनों की सेवा, संतों की, कोई सेवा नहीं है ना, सोहनी ले लो, वृंदावन की किसी भी गली में सेवा सोहनी कर दो, व्यवहार शून्यता, निरंतर अपने कर्तव्य में लगे रहो, पक्का ये बिल्कुल मर जाएगा। और फिर तो निश्चित रहो, गुरु जी ने कह ही दिया कि निश्चित श्री जी मिलेंगे, तो अपने को अब खाली नहीं रहना, नाम का रटन चल रहा है, शरीर सेवा में लगाए, जितनी देर बैठे एकांत में चित्त बैठे, उसके बाद निरंतर कभी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, बस इसी में अपने आप को लगा देना। खाली रहोगे तो पक्का ये नेगेटिव विचार भर देगा, क्योंकि पूर्व के पाप संस्कार है ना, वो चैन नहीं लेने देते, खाली नहीं रहना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।